राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री कृष्ण चरितामृतम। महत्पुरुषों का श्राप भी मंगलकारी होता है। उद्धव जी की इस बात से विदुर जी अति प्रसन्न हुए। हाँ उद्धव, इस बात का तो ये दासी पुत्र विदुर प्रमाण है। मांडव ऋषि का श्राप मुझे यमराज के लिए मंगलकारी हुआ ना। मुझे श्राप दिया था मांडव ऋषि ने, जाओ धर्मराज तुम दासी पुत्र बनोगे। उद्धव, मैं तो दिन भर पापी और पुण्यात्माओं को ही देखता रहता था। दंडाधिकारी बना मेरा यही काम था, पर ऋषि के श्राप से मैं विदुर बना और मेरे यहाँ नंद नंदन केले के छिलके खाने आए। आहा, और इतना ही नहीं, आज मैं उन्हीं गोविंद की मंगलमयी कथा को श्रीधाम वृंदावन में सुन रहा हूँ। विदुर जी बोले, संतों का वरदान मंगलमय है तो श्राप भी मंगलमय है। विदुर जी के नेत्र सजल हो उठे थे। मैं भी अपनी व्यथा सुनाने लगा। उद्धव, छोड़ो इन बातों को, अब बताओ तुम क्या कह रहे थे। संतों का श्राप भी मंगलमय होता है, पर यहाँ श्राप किसे दिया और किसने। उद्धव, तुम कह रहे थे ऊखल में बंधे कन्हैया ने सामने अपने आंगन में अर्जुन के 2 वृक्षों को बड़े ध्यान से देखा। क्या थे वृक्ष कोई देवता हैं? श्राप के कारण ये वृक्ष बने। विदुर जी ने उद्धव से आगे कहा, उद्धव क्या अद्भुत लीला सुनाई है तुमने। बंध गए ब्रह्म, फिर कैसे खुले, किसने खोला? मैं आगे की लीला सुनना चाहता हूँ। सुनाओ उद्धव सुनाओ। कुबेर के 2 पुत्र थे, नलकूबर मणिग्रीव। बड़े अहंकारी थे तात, और प्रभुता मिलने पर किसे अहंकार नहीं आता। फिर इनकी प्रभुता ये तो कुबेर के पुत्र जो ठहरे। मंदाकिनी गंगा हिमालय से बहती हुई ये निकलती हैं। बड़ा सुंदर स्थान था वह हिम क्षेत्र का। वहीं कुबेर के ये पुत्र आकर विभिन्न भोगों में रत रहते थे। मदिरा पान, पर स्त्री का संग और द्यूत क्रीड़ा। वैसे तात जहाँ अति धन आता है वहाँ ये 3 दोष आते ही हैं, मदिरा, परस्त्री और जुआ। बहुत कम लोग होते हैं जो इनसे बच जाएं। हिमालय साधना की भूमि है, हिमालय तपस्या की भूमि है, पर इन क्षेत्रों में भोग विलास करना ये तो अपराध है, पाप है। उद्धव आगे बोले, कुबेर के ये 2 पुत्र अपने साथ आज 4 सुंदरी अप्सराओं को ले आए थे
और मंदाकिनी गंगा में पहले तो मदिरा का सेवन किया इन्होंने, फिर उन अप्सराओं के साथ नग्न स्नान। देवर्षि नारद जी बड़े प्रेम से भगवत गुणानुवाद गाते हुए वहाँ भ्रमण कर रहे थे। उन्हें सर्वत्र अपने गोविंद ही दिखाई दे रहे थे। प्रसन्न चित्त से वो वृक्ष, पर्वत, नदी सबको कह रहे थे, भगवान का नाम लो, भगवान की लीलाओं का गान करो, भगवान को भूलो मत। नारद जी की बातों को प्रकृति भी सुन रही थी और आनंदित थी। पर तभी मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हुए कुबेर के पुत्रों की ओर देवर्षि नारद जी की दृष्टि गई। मदिरा के कारण आंखें उनकी लाल हो गई थीं। मत्त उन्मत्त होकर वे सब नहा रहे थे। दया आई देवर्षि को, कुबेर के पुत्रों की ये दुर्दशा, उनके ऊपर करुणा करनी थी, इसलिए देवर्षि पास में ही गए। क्या कर रहे हो? मुस्कुराते हुए देवर्षि ने पूछा था। हंसे कुबेर के पुत्र, हम जो कर रहे हैं वो आपको बता नहीं सकते। ये कहते हुए वो फिर हंसे और अप्सराओं के ऊपर जल का छींटा देने लगे। हंसे तो अब देवर्षि, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। बड़ी सहजता में बोले थे, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए था। देवर्षि की सहजता देखते ही बन रही थी। कुबेर के पुत्र ठहाका लगाने लगे। हम आपको प्रणाम करें? हम कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर, जानते हो ना? पर देवर्षि ने दूसरी ही बात कही। क्या तुम्हें पता है, जिन वृक्षों पर फल लगे होते हैं वो झुकते हैं। फलहीन वृक्ष और गुणहीन व्यक्ति झुकता नहीं है। हमें कौन सिखाएगा झुकना? कुबेर के पुत्रों ने अहंकार में भरकर कहा। बताइए देवर्षि, कौन सिखाएगा हमें? वृक्ष। देवर्षि नारद जी के मुखार बिंद से निकला। क्या? चौंक गए कुबेर के ये पुत्र। हाँ, तुम वृक्ष बनोगे। जाओ, फिर तुम उनसे सीखना कि झुकते कैसे हैं। हंसते हुए नारद जी चल दिए आगे के लिए। तात सारा नशा उतार दिया था देवर्षि ने। वो वस्त्र पहनकर भागे नारद जी के पास और चरणों में साष्टांग गिर गए थे। देवर्षि, क्षमा करें, हमसे अपराध हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा। कुबेर के पुत्र गिड़गिड़ाते रहे। क्या नहीं होगा? देवर्षि मुस्कुरा रहे थे। देखो, वृक्ष तो तुम्हें बनना ही पड़ेगा। ये बात अटल थी देवर्षि की। पर मैं एक बात कह देता हूँ जो तुम्हारे जीवन को धन्य बना देगा। नारद जी आंखें मटकाते हुए बोले। क्या? कुबेर के पुत्रों ने पूछा। यही कि तुम वृक्ष भी बनोगे तो नंदालय के आंगन में खड़े वृक्ष। कन्हैया माखन खाते हुए अपने हाथ का जूठन तुम्हारे में पोंछेंगे। धन्य हो जाओगे तुम। तुम्हारे आस पास ही रहेंगे कन्हैया। तुम्हें अपने गले से लगाएंगे, तुम पर चढ़ेंगे, तुमसे खेलेंगे। आहा, धन्य हो जाओगे। इतना कहते हुए देवर्षि आगे बढ़ गए थे। कुबेर के पुत्रों को ये श्राप मिला था। उद्धव ने कहा, उद्धव, ये श्राप कहाँ है? ये तो वरदान है, परम वरदान। इन कुबेर के पुत्रों की कोई गिनती है कि नंद नंदन के दर्शन भी कर लेते ये? पर देवर्षि की कृपा से। आहा। विदुर जी ने उद्धव से कहा, तात, ऊखल में बंधे कन्हैया ने अब उन्हीं अर्जुन नामक 2 जुड़वे वृक्षों को देखा था और मुस्कुराए थे। उद्धव कह रहे हैं, हम हैं शापित वृक्ष। यमलार्जुन, शापित नहीं, शापित कैसे कहें? ऐसा अहोभाग्य तो सिद्धों को भी प्राप्त नहीं है। देवर्षि ने हमें श्राप दे दिया, पर हम उसे वरदान से भी ज़्यादा मानते हैं। शाप मिलते ही हम पृथ्वी में आ गिरे थे और बीज के रूप में गोकुल में ही पड़े रहे। अंकुर फूटा तो अर्जुन नाम के 2 वृक्ष बनकर हम खड़े हो गए। कृपा की थी हमारे ऊपर देवर्षि ने, तभी तो ब्रजमंडल में, और वो भी गोकुल में, और गोकुल में भी उसी आंगन में
जिस आंगन में परब्रह्म प्रकट होने वाले थे। बहुत पूजा की हमारी ब्रजरानी ने। तुलसी में जल देने के साथ साथ हमको भी जल देती थी। ब्रजराज हमारी प्रदक्षिणा करते थे। ग्वाल गोपी कलावा बांधकर हमसे मनौती मांगते थे। मनौती? अजी, ग्वालों की यही मनौती होती थी कि ब्रजराज के पुत्र हो। हमको हंसी आती। हम इनकी कामना पूरी करते। क्या हमने इतना सामर्थ्य था? हम तो स्वयं स्थापित होकर पड़े थे। पर इन गोकुलवासियों का प्रेम भाव अद्भुत था। हुआ ब्रजराज के पुत्र। हम बहुत प्रसन्न थे। हमें याद है, ढोलक मजीरा लेकर नारायण नारायण का मंगलमय कीर्तन करते हुए 108 परिक्रमा लगाई थी हमारी ब्रजराज ने। समय बीतते भला देर लगती है। घुटवन चलते हुए आए थे हमारे पास कन्हैया। पहली बार हमारी शाखाओं को छुआ था। उस समय जो आनंद की अनुभूति हुई थी वो अवर्णनीय है। उद्धव विदुर जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं। उस दिन की बात। कुबेर के पुत्र कहते हैं, बहुत उपद्रव मचाया था कन्हैया ने। हम तो बड़े प्रसन्न थे। ऐसी अद्भुत लीला दर्शन भाग्यों से नहीं, कृपा से ही प्राप्त होती है। और हमारे ऊपर कृपा थी देवर्षि की। हम बार बार वृक्ष बनने के बाद भी देवर्षि नारद जी का धन्यवाद करना न भूलते थे। बांध दिया था उस परब्रह्म को आज ब्रजरानी ने। वो कितना रोया था। अंजन उसके आंखों से बहकर कपोलों में फैल गया था। वो लीलाधारी सिसक रहा था। हम ये सब लीला देखकर आनंदित थे, अति आनंदित। ऊखल से बांध दिया था और चली गई थी ब्रजरानी रसोई घर में। रोहिणी से ब्रजरानी को ये कहते हुए सुना था हमने कि कुछ देर बंधने दो इसे, अभी छोड़ दूंगी तो कहीं भाग जाएगा। तात, अब आगे सुनो कैसे अर्जुन नामक वृक्ष गिरे। उद्धव विदुर जी को अब आगे की लीला सुनाने लगे थे। दाऊ भैया भैया, ब्रजरानी के जाने के बाद रोते हुए बड़ी जोर से चिल्लाए थे कन्हैया, पर दाऊ वहाँ थे नहीं। ब्रजरानी ने भगा दिया था वहाँ से। कुछ देर दाऊ को पुकारने के बाद कन्हैया चुप हो गए, पर सुबुक रहे थे अभी भी। हाँ, तोक सखा आ गया था। चुपके से उसने रस्सी खोलनी चाहिए, पर ये तो 4 वर्ष का है, कन्हैया से भी 1 वर्ष छोटा। इससे वो रस्सी क्या खुलती। कन्हैया ने इधर उधर देखा, गोपियाँ भी नहीं दिखीं। ब्रजरानी ने उन सबको भी आज भगा दिया था। तोक सखा तोतली बोली में बोला, मैं देखता हूँ। वो गया, 2-3 अपनी आयु के बालकों को ले आया। इनसे क्या होगा। कन्हैया अब थोड़ा हंसे। ये ऊखल को गिरा देंगे। तोक ने कहा, चलो गिराओ। कन्हैया सहज ही बोले थे। इन बालकों ने खूब जोर लगाया। परिणाम स्वरूप वो ऊखल गिर गया। जैसे ही ऊखल गिरा, कन्हैया बड़े खुश हुए और ऊखल को खींचते हुए ले चले थे। इतने प्रसन्न थे, अब रोना धोना सब खत्म हो गया था। ऊखल पीछे पीछे आ रहा था। आगे कन्हैया उसे खींच रहे थे, पर अब रुक गया था। कन्हैया पीछे मुड़े, रुका कहाँ। ये कहीं अटका है, पर कहाँ अटका। पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन नामक वो 2 वृक्ष जो थे उनमें ही अटक गया था ऊखल। खींच के झटक दिया ऊखल को कन्हैया ने। क्षण भी न लगा होगा, एक भीषण आवाज़ आई। आवाज़ बड़ी भीषण थी। पूरे गोकुल गांव में ये आवाज़ गूंजी। सब भयभीत हो उठे थे। पर यहाँ तो वो पुराना वृक्ष जड़ के सहित ही उखड़ गया था। उखाड़ दिया था कन्हैया ने। एक तीव्र झटका और यमलार्जुन का उद्धार कर दिया। आंधी ना आई थी, ना तूफान आया था। ग्वाल बाल समझ ना पाए थे कि इतना बड़ा पुराना वृक्ष जड़ सहित गिरा कैसे। पर हमारा उद्धार हो गया था। हम अपने स्वरूप में आ गए थे। हम हाथ जोड़े उन नंद नंदन के सामने खड़े थे। वो मुस्कुराए। कुबेर के पुत्रों ने कहा, आहा क्या रूप माधुरी थी। वो मुस्कुराता मुखमंडल, घुंघराली अलकें, श्याम वर्ण, पीताम्बरी
कटी में कांचनी हमें देखकर वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जाओ अब अपने यक्ष लोग। कमल नयन कन्हाई के मधुर बोल गूंजे हमारे कानों में। हमारा ब्रजवास छुड़ा रहे हो। हमने हाथ जोड़कर कहा, हाँ तो जाओ फिर विलासिता में जियो, फिर किसी साधु संत का अपराध करो। व्यंग में भी कितना सुंदर बोल रहे थे। पर अब हम विलासिता को त्याग रहे हैं। भोगों के प्रति हमारी अब कोई रुचि नहीं है। फिर मुक्त हो जाओ। बोलो, मुक्ति दूं? नंद नंदन ने कहा, नहीं नाथ, मुक्ति नहीं, हमें तो प्रेम दीजिए, हमें तो भक्ति दीजिए। नाथ दीजिए हमें कि हमारी वाणी मात्र आपके ही गुणों का गान करती रहे, हमारे कान आपकी लीलाओं को ही सुनते रहें, हाथ आपकी सेवा में ही लगे रहें, और ये सिर अब अहंकार में ना उठे, ये अब झुके, नाथ आपके चरणों में झुके। निरंतर सदा सर्वदा ये कहते हुए कुबेर के पुत्रों ने नंद नंदन के चरणों में अपना मस्तक रख दिया था। तात भक्ति का वरदान प्राप्त करके ये कुबेर पुत्र अपने लोक में चले गए। उद्धव ने विदुर जी को ये कथा सुनाई थी। दुनिया को मुक्ति प्रदान करने वाला परब्रह्म, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म, वो परब्रह्म जिससे चराचर संपूर्ण सृष्टि मुक्ति की कामना करती है, वो परब्रह्म। अद्भुत लीला है ये तात। वो परब्रह्म जिससे हर बद्ध जीव याचना करता है कि हमें मुक्त कर दो, पर आज वही परब्रह्म स्वयं बंधन में है और अन्य से याचना कर रहा है कि मुझे बंधन से मुक्त करो। वह प्रेम नदी की उल्टी धार है। हे तात, ये प्रेम नदी की उल्टी धार है। उद्धव मुस्कुराए। बस एक प्रेम में ही ये ताकत है कि परब्रह्म को भी बांध दे, और अद्भुत कि परब्रह्म बंधकर भी आनंदित है। यही तो लीला है। उद्धव विदुर जी को अब आगे का प्रसंग सुनाने लगे थे। क्या हुआ? कौन सा राक्षस कूदा? यज्ञ में सब लगे हुए थे। कार्तिक अमावस्या के बाद सब ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजा में तन्मयता से लग जाते थे। सब कृषक थे, इसलिए इंद्र देव को ही ये विशेष पूजते। आज भी पूजा की तैयारी में ही सब ग्वाल बाल और स्वयं ब्रजराज लगे थे। तभी भीषण आवाज हुई। सब डर गए। ब्रजराज भी डर गए। नहीं नहीं, ये ब्रजवासी भीरू नहीं है, पर इन्हें अपना डर नहीं, डर है तो केवल नंद नंदन का। इन्हें डर है कि पूतना कागासुर की तरह कोई राक्षस उनके कन्हैया का अहित ना करे। क्या हुआ? कौन सा राक्षस कूदा? उस भीषण आवाज को सुनते ही सब कांप गए। ब्रजराजू, आपके आंगन में कुछ अनहोनी हुई है, एक ग्वाले ने कहा। क्या? सब चौंके। ब्रजराज तो तुरंत उठकर खड़े हो गए थे। दाऊ, मनसुख, मधुमंगल इत्यादि सब यहीं थे। वे सब भागे नंदालय की ओर। ब्रजराज भी अपने साथ के ग्वालों को लेकर अपने भवन की ओर तेज चाल से चल दिए थे। ब्रजराज आए, पहले दाऊ इत्यादि सब पहुंच गए थे वहां। ओह, अर्जुन के वृक्ष गिर गए, सब लोगों ने कहा। देखा सब लोगों ने, 2 वृक्ष गिर गए थे, उनके मध्य में फंसे हुए थे कन्हैया, पर कोई चोट नहीं आई थी लाला को, वो बस हंस रहे थे। नंद बाबा दौड़े, उठाया अपने पुत्र को गोद में और लेकर आ गए थे इस तरफ। दाऊ देख रहे हैं, उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए हैं। कन्हैया के उदर में बंधी रस्सी तोड़कर फेंक दी दाऊ ने, पर रस्सी के निशान उदर पर बन गए। नेत्र बह चले दाऊ के। ये किसने किया? ये काम किसका है? ब्रजराज को क्रोध आ गया। तभी ब्रजरानी आ गई। रसोई में ये पाक बनाने में तल्लीन थीं और लाला के लिए ही बना रही थीं। इसलिए तल्लीनता इतनी थी कि वृक्ष के गिरने की आवाज़ भी नहीं सुनी। ये अब इसलिए आई थीं कि लाला के हाथ दुख रहे होंगे, खोल देती हूँ। पर यहाँ का दृश्य जब देखा तो चीख निकल गई मुँह से मैया के। वो दौड़ी और कन्हैया को अपने हृदय से लगा लिया। पेट में पड़े रस्सी के निशान देख रही हैं। भीतर से ही हिलकियाँ फूट पड़ी थीं मैया यशोदा की।
ये किसने किया है? बताओ ये किसका काम है? अरे तनिक भी दया नहीं आई उसे। इतने फूल से कोमल लाला को बांध दिया रस्सी से। ब्रजराज बहुत क्रोधित है। दाऊ ने भी मैया का नाम नहीं लिया, न कन्हैया ने नाम लिया। मनसुख चुप ही रहा। भद्र मधुमंगल ने मौन ले लिया। मैया रोती हुई भंडार में गई माखन लेने के लिए। पेट में बने रस्सी के निशान में ये माखन लगा देगी। उपनंद जी ने वृक्षों को ध्यान से देखा। ये गिरने जैसे तो थे नहीं, गिरे कैसे? और कोई ऐसी आंधी भी तो नहीं चली है, फिर ये गिरे कैसे? ये अर्जुन वृक्ष हैं, इनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं धरती पर। ये तनिक से झटके से गिरने वाले नहीं थे। और देखो इनकी जड़ें स्वस्थ हैं, ना कोई कीड़े लगे हैं, फिर ये गिरे कैसे? उपनंद जी सबके सामने अपनी बात रख रहे हैं। मुझे पता है। 4 वर्ष के तोक ने आगे बढ़कर कहना शुरू किया। इस कन्हैया ने गिराया। तोतली बोली में बोला, हाँ सच। ये देखो उखल को घसीटते हुए कन्हैया ने वृक्षों के बीचों बीच फंसा दिया, फिर झटका दिया। बड़े बड़े लोगों ने तोक की बात सुनी तो पर विचार नहीं किया। अब भला 5 वर्ष का कन्हैया पेड़ को उखाड़ देगा? ब्रजराज कैसे माने? पर मेरे प्रश्न का किसी ने उत्तर नहीं दिया। कन्हैया को उखल से बांधा किसने? ब्रजराज फिर सबसे पूछने लगे। मैंने बांधा था। ब्रजरानी रो पड़ी ये कहते हुए। ये हाथ ही अपराधी हैं जिन्होंने इस कोमल लाला को बांधा। दया नहीं आई तुमको ब्रजरानी? ब्रजराज रोष में थे। अपराधी हूँ मैं, सिर झुकाकर रोते हुए बोल रही थी। कुछ हो जाता तो लाला को, ये वृक्ष लाला के ऊपर ही गिर जाते तो। इन सारी बातों को सुनते हुए बस हिलकियों से रो रही हैं मैया। चल लाला, उत्सव में चल, वहीं खेलना कूदना चल। कन्हैया को गोद में लिया नंद बाबा ने और चलने लगे। दाऊ पीछे पीछे, सखा सब पीछे चल दिए। मैया अकेली खड़ी हैं आंगन में और अपने लाला को जाते हुए देखकर रो रही हैं। 4 कदम ही आगे बढ़े थे नंद बाबा कि कन्हैया ने मुड़कर अपनी मैया को देखा। मैया रो रही है। ये देखकर विकल हो उठे कन्हैया। ब्रजराज से बोले, बाबा मैया के पास जाऊंगा। नहीं, मैया गंदी है, मारती है मेरे लाला को, नंद बाबा ने कहा। बाबा की सफ़ेद दाढ़ी पकड़ते हुए कन्हैया बोले, अच्छी है मैया। सुनो ब्रजराज, बालकों को अभी यज्ञ में मत ले चलो। बालकों ने कुछ खाया भी नहीं है सुबह से, इसलिए इनको यहीं रहने दो, ये शाम को आ जाएंगे। उपनंद जी की बातें सुनकर नंद राय ने कन्हैया को गोद से उतार दिया और सब बालकों से कहा, कुछ खा के आ जाना। ब्रजराज अपने ग्वालों के साथ यज्ञ मंडप में चले गए थे। दाऊ ले माखन खा। माखन पहले दाऊ को खिलाने लगी मैया यशोदा, क्योंकि दाऊ से विशेष प्रेम है कन्हैया का। वो खाता है तभी ये खाता है। पर दाऊ भी रुष्ट हैं आज मैया यशोदा से। मुंह फेर लिया मैया की ओर से। दुखी हो गई मैया। मनसुख ने भी मना कर दिया। ऐसी भी कोई बांधता है? कोई पशु है लाला? मनसुख भी बोल उठा। मधुमंगल ने तो दूर से ही। ब्रजरानी बहुत दुखी हो गईं। क्या करें? गईं अपने लाला के पास और मनुहार करते हुए लाला को माखन खिलाने लगीं। पर नहीं, लाला ने मैया के हाथ से माखन का गोला लिया। ब्रजरानी तो अब टूट गई थीं। उन्हें लगा अब लाला भी मेरे हाथ से माखन नहीं खाएगा। ओह, पर ऐसा नहीं था। लाला ने माखन लिया मैया के हाथों से और खिलाने लगे दाऊ को। मैया की, नहीं दाऊ, गलती मेरी थी, मैया को दोष कोई मत दो। दाऊ ने मैया की ओर देखा। रो पड़ी मैया फिर। लाला इस तरह सबको मना रहे थे अपनी मैया के लिए। मैया रो रही हैं, हिलकियों से रो रही हैं। कन्हैया ने मुस्कुराकर कहा, मैया रो मत, क्यों रो रही है? गलती मेरी थी माँ। ये कहते हुए कान पकड़े कन्हैया ने और जैसे ही उठक बैठक लगाने लगे, मैया दौड़ पड़ी और अपने लाला को हृदय से लगा लिया। तात, ये अद्भुत वात्सल्य की लीला है। परब्रह्म जो जगत को
मुक्ति देता है, उसे अब मुक्ति मिली थी, दामोदर मुक्ति। अपने आंसू पोंछते हुए उद्धव ने कहा था, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 श्री राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय।